आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सृजन संस्कृतम कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें नवम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा नवम पाठ है होली को उत्सव। तो बच्चों, होली के उत्सव के विषय में तो आप सभी जानते होंगे, ये कब आता है और कैसे मनाया जाता है। तो उसी के विषय में आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के पाठों का अनुवाद और प्रश्न उत्तर भी आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षः एकः उत्सव प्रिय देशः अस्ति। हमारा देश भारत एक उत्सव प्रिय देश है। अत्र प्रतिवर्ष बहव उत्सवा भवन्ति। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बहुत सारे उत्सव होते हैं। तेषु केचिद उत्सवा राष्ट्रीय, केचिद सामाजिका, केचिद च धार्मिकः सन्ति। इन उत्सवों में से कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं और कुछ धार्मिक होते हैं। ते वर्षस्य पृथकः पृथकः मासे भवन्ति। ये वर्ष के अलग अलग महीने में होते हैं। एतेषु उत्सवेषु होलिकोत्सवः एक प्रमुख उत्सव अस्ति। इन उत्सवों में होली का उत्सव एक प्रमुख उत्सव है। अस्योत्सवस्य आयोजनं फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथो भवति। इस उत्सव का आयोजन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। अस्योत्सवस्य समारंभ वसंत पंचमी तिथे भवति। इस उत्सव का समारंभ प्रारंभ कब होता है? वसंत पंचमी तिथि से हो जाता है। ग्रामे नगरे सर्वत्र एव माघ मासस्य शुक्ल पक्षे वसंत पंचम्यां जनः यत्र तत्र चतुस्थेषु स्थलेषु च काष्ठखंडम एकम स्थानम स्थापयन्ति। तो इस उत्सव के अवसर पर गांव-गांव में और नगर में सभी जगह माघ मास के शुक्ल पक्ष में वसंत पंचमी तिथि के बाद लोग जो है चौराहों पर लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तत्र ते प्रतिदिनम ईंधनानां संग्रहं कुर्वन्ति। वहाँ पर वे प्रत्येक दिन ईंधन का संग्रह करते हैं। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथो जनाः होलिकां पूजयन्ति च रात्रो परस्परं मिलित्वा होलिकां दहन्ति। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को लोग होलिका पूजते हैं और रात में एक दूसरे के साथ मिलकर होलिका दहन करते हैं। ते हर्ष निमग्ना उच्छलन्ति च पटः वादित्वा उच्च स्वरेण अवसर अनुकूलानि होली नामकानि गीतानि गायन्ति। वो हर्ष से उछल कर ऊंचे स्वर में अवसर के अनुकूल होली के ऊपर गीत गाते हैं। तदंतरम यवानां नवाना धूमाना च सस्यानि इक्षुदंडे बंध्वा हस्ते समादाय च अग्ने प्रदक्षिणा कुर्वन्ति। उसके बाद वो नए गेहूं की बालियां लेकर उनको जो है गन्ने की डंडी में बांधकर उसको जो है अग्नि को समाहित करते हैं और प्रदक्षिणा देते हैं। अपर दिवसे प्रातः कालादेव बालका युवा च रक्त पीत नीलादि वर्णानि जले मेलयित्वा मार्गे गच्छत जनान परिचितान वयसान ज रंजति। अगले दिन जो है सुबह सुबह बच्चे लाल पीले नीले रंगों को जो है पानी में मिलाकर रास्ते में जाते हुए लोगों को और अपने परिचित लोगों को रंगते हैं। ते मध्याह्न काले रंग क्रीड़ाम कुर्वन्ति। वे दोपहर तक रंग से खेलते हैं। तत्पश्चात ते नदियां तड़ागे कूपे गृहे व स्नानम समाचरेत। उसके बाद वो नदियों में जाकर, तालाबों में जाकर और कुओं पर जाकर और अपने घर जाकर अपने आप को नहलाते हैं, यानी कि स्नान करते हैं। ततः ते शक्लुनि पक्वानानि च खादन्ति स्वकीय मित्राणि च खादयन्ति। उसके बाद जो है वो अपने घर में बने हुए पकवानों को खाते हैं और अपने मित्रों को खिलाते हैं। संध्या काले ते नवीनानि वस्त्राणि धारयित्वा मित्राणा गृहं गच्छन्ति। और शाम के समय वे नए वस्त्र पहनकर अपने मित्रों के घर जाते हैं। ते स्नेहेन मिलन्ति मिष्ठानानि पकवानानि च खादन्ति। वो प्रेम से मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और पकवान खाते हैं। ब्रजस्य होलिका उत्सव तो विश्व प्रसिद्ध एव अस्ति। ब्रज का होली उत्सव तो संसार में प्रसिद्ध है। होलिकोत्सव अस्माकं देशस्य गौरवः अस्ति। होली का उत्सव हमारे देश का गौरव है। अस्मिन् महोत्सवे जना वर्ण भेद
जाति भेदम च विहाय परस्परम मिलन्ति। इस उत्सव पर लोग जो है रंग भेद को और जाति भेद को बुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं। अयमेव होली को उत्सव महत्वम अस्ति, यही होली के उत्सव का महत्व है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। तो बच्चों ये समझ में आया आपको पाठ? तो ये किसके ऊपर है? ये है होली का उत्सव के ऊपर। ये देखें यहाँ पे बच्चे होली खेल रहे हैं ना। तो होली तो आप सभी खेलते होंगे, तो इसी प्रकार से आप भी खेलते होंगे। सुबह सुबह उठकर जो है पहले दिन क्या जलाई जाती है और रात को होली जलाई जाती है। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन हम रंग से खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं और पानी से भी खेलते हैं और गुलाल से भी खेलते हैं और फिर शाम को जाके अपने मित्रों के घर जाकर मिलते हैं। तो इसी प्रकार से खेलते हो ना आप भी होली। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाए। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति, तो हमारा देश भारतवर्ष है। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथो भवति, तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। होलिका दहनम रात्रो भवति, तो रात में होता है। ब्रजस्य होलिकोत्सव तो विश्व प्रसिद्ध अस्ति, तो कहाँ का होली का उत्सव प्रसिद्ध है? ब्रज का। तो समझ में आया आपके ये? तो देखिए समानार्थ पद चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें समानार्थक पद चुनने हैं और लिखने हैं। उत्सव का क्या हो जाएगा? पर्व। मासः महा, संग्रहम संचयम, मार्गे पथे जनः नरः, तड़ागे सरोवरे, दिवसे दिने, संध्या काले सायंकाले। तो ये क्या हो गई? ये हो गए समान अर्थ वाले शब्द। अब देखिए सही गलत। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सही गलत पे गलत का और सही पे सही का निशान लगाना है। तो अस्माक देशे प्रतिवर्ष बहुत्सवा सन्ति, बिल्कुल सही है। होलिकोत्सव समारंभ वसंत पंचमी तिथे भवति, तो इसका समारंभ कब होता है? तो यहाँ देखिए अस्माकं देशे प्रतिवर्षः बहुत्सवा सन्ति, तो बिल्कुल सही है। होलिकोत्सव समारंभ वसंत पंचमी तिथि भवति, तो बिल्कुल सही है। इसका समारंभ कब होता है? वसंत पंचमी तिथि से होता है। फाल्गुन मासस्य अमावस्या तिथो जना होलिका पूजन्ति, तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को होलिका पूजते हैं। जनः पटः वादयित्वा उच्च स्वरेण अवसरानुकालानि होली नामकानि गीतानि गायन्ति, बिल्कुल सही है। होली का उत्सव अस्माकं देशस्य गौरव नास्ति, तो ये क्या है? गलत है। तो देश का क्या है? गौरव है। तो समझ में आया सही गलत आपको? अब देखिए विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। मित्रम का क्या हो जाएगा? रिपु। परिचितान अपरिचितान, रात्रो दिवसे, प्रातःकाले संध्या काले, नवीनानि पुरातानि। अब आगे देखिए रंगीन पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। अस्माकं देशे भारतवर्ष अस्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अस्माकं देशः क अस्ति। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथो भवति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? होलिकोत्सव कदा भवति। जना होलिकां पूजन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा जना कां पूजन्ति। जनाः नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, तो जनाः कानि धारयन्ति। ब्रजस्य होलिकोत्सव विश्व प्रसिद्ध अस्ति, कस्य होलिकोत्सव विश्व प्रसिद्ध अस्ति। तो सही समझ में आ गया बच्चों आपको? अब आगे देखिए संधि विच्छेद कीजिए। होलिकोत्सव, तो होलिका प्लस उत्सव। पक्वानानि, पकवान प्लस अन्नानि। अवसरानुकूलानि, तो अवसर प्लस अनुकूलानि। अयमेव, अयम प्लस एव। तदंतरम, तद प्लस अंतरम। तो इस प्रकार से यह। अब यहाँ देखिए चित्रों से संबंधित कथन मिलाइए। तो दीपानाम उत्सव कौन सा होता है? तो बताइए। ये देखिए दीपानाम उत्सव हो गया है ना, दिवाली। अब देखिए रंगानाम उत्सव होली, ईसा मसीह दिवसस्य क्रिसमस, रमजानामस्य दिवस ईद। तो ये सब क्या है? ये इस प्रकार से अलग अलग उस पे होते हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो यदि चैप्टर ये अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी ऐसे ही चैप्टर प्राप्त होते रहें।